स्वागत है हमारे चैनल कॉमर्स यानी पे। आज के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं चैप्टर 3 बिजनेस एनवायरनमेंट और ये बीएसटी का तीसरा चैप्टर है। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। हम लोग देखते हैं चैप्टर 3 बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट होता क्या है वो पहले समझते हैं। बिजनेस एनवायरनमेंट वो होता है कोई बिजनेस को एक्सटर्नल फोर्स अफेक्ट करती है। कैसे गवर्नमेंट बहुत सारी टैक्सेस लगा दी, वो बिजनेस का परफॉर्मेंस भी अफेक्ट होता है। और नया कॉम्पिटिटर वही सेम बिजनेस का आ जाए तो वो तब भी बिजनेस इम्पैक्ट होता है। कैसे आज की डेट में वर्ल्ड में ईरान इसराइल और हमास का वॉर छिड़ा हुआ है और उसमें ईरान भी इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है, तो उससे इंडिया की इकोनॉमी पे बहुत फ़र्क पड़ रहा है। कैसे अंबानी के दिन पे दिन शेयर्स के प्राइस गिरते जा रहे हैं, अडानी के शेयर के प्राइस गिरते जा रहे हैं। इसी को एक्सटर्नल फोर्सेस कहा जाता है जो बिजनेसेस को इनडायरेक्टली और डायरेक्टली अफेक्ट करती है और उनका परफॉर्मेंस डिक्रीज होता है। इसी को कहते हैं बिजनेस इन्वायरमेंट। कैसे इट इज द सम टोटल एट ऑल इंडिविजुअल एंड इंस्टीट्यूशन ऑफ द अदर फोर्सेस दैट इज आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ बिजनेस एंटरप्राइजेस, जो बाहर से बिजनेस एंटरप्राइजेस को अफेक्ट कर रही है उनके परफॉर्मेंस में आपके, उसी को हम लोग कहते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट। एंटरप्राइज बट अफेक्टेड द परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस, जो बिजनेस का परफॉर्मेंस अफेक्ट करती है। वैसे ही कैसे अभी इसराइल और हमास का वॉर छिड़ा हुआ है और इनडायरेक्टली ईरान भी उसमें इन्वॉल्व है, तो इंडियन इकोनॉमी को भी उससे अफेक्ट हो रहा है। तो अंबानी अडानी का शेयर दिन पे दिन गिर रहा है, उसी को कहते हैं हम लोग बिजनेस एनवायरनमेंट। ये एक एग्जांपल से मैंने आपको समझाने का कोशिश किया। हम लोग फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट देखते हैं क्या क्या है। पहला फीचर है टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। क्या क्या है टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस का मतलब वो होता है जो बिजनेस को बाहर से इम्पैक्ट किया जाता है, बाहर से बिजनेस इफेक्ट होता है, उस पर कोई भी बिजनेस का अपना कंट्रोल नहीं रहता है। कैसे आप मिठाई का काम करते हैं तो उस पर गवर्नमेंट 80% जीएसटी लगा दिया, तो आपका सेल कम हो जाएगा, टैक्स ज़्यादा हो जाएगा और प्रॉफिट आपका कम हो जाएगा। उस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है, तो उससे आपका बिजनेस इम्पैक्ट होगा और आपको कम प्रॉफिट होगा। उसी को हम लोग कहते हैं टोटली एक्सटर्नल फोर्स, जो बाहर से बिजनेस इन्वायरमेंट को अफेक्ट करे, बिजनेस को बाहर से एक्सटर्नल फोर्स अफेक्ट करे, उसी को हम लोग टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस कहते हैं। ऐसे बिजनेस इन्वायरमेंट इज द सम टोटल ऑफ ऑल दोस फंक्शंस एंड फोर्सेस आर आउटसाइड द बिजनेस, जो बिजनेस के बाहर हो के बिजनेस को अफेक्ट करे, उसी को हम लोग टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस कहते हैं। ओवर विच बिजनेस हैज नो कंट्रोल बट अफेक्ट इंटायर बिजनेस, बिजनेस को कोई कंट्रोल नहीं रहता है उस चीज़ों पे और वो बिजनेस को इनडायरेक्टली और डायरेक्टली इम्पैक्ट करती है, इफेक्ट करती है। अब है आपका स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्स। स्पेसिफिक फोर्स क्या होता है और जनरल फोर्स क्या होता है। स्पेसिफिक फोर्स वो होता है कैसे उसको जो चीज़ बिजनेस कंट्रोल कर सकता है खुद से भी। कैसे आप मिठाई का काम करते हैं, मिठाई का आप हलवाई हैं, हलवाई का दुकान है, आप अब मिठाई समोसा वमोसा बेचते हैं, तो आपके ही बगल में एक और स्टोर खुल गया, वो भी सेम काम करने लगा, तो उससे आपका बिजनेस इम्पैक्ट होगा। तो लोग उसके पास भी जाएंगे क्योंकि उसका चीज़ सस्ता है, आपका चीज़ थोड़ा महंगा है, तो आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं, अपना भी चीज़ को सेम प्राइस में लेते हैं और टेस्ट अच्छा करते हैं। तो उसको कहते हैं हम लोग स्पेसिफिक फोर्स, जो बिजनेस खुद से कंट्रोल कर सकता है। और जनरल फोर्सेस वो फोर्सेस होते हैं जो बिजनेस खुद से कंट्रोल नहीं कर सकता है। कैसे टैक्सेस लग गए और नेचुरल मतलब फ्लड्स आ गए स्टेट में, उससे बहुत दिन तक आपका दुकान बंद रह गया, तो वो चीज़ बिजनेस अपने से कंट्रोल नहीं करता है। उसी को हम लोग जनरल फोर्सेस कहते हैं, जो आउटसाइड ऑफ द बिजनेस से उसको अफेक्ट किया जाता है बिजनेस को, उसी को हम लोग जनरल फोर्सेस कहते हैं। कैसे स्पेसिफिक फोर्स अफेक्ट द वर्किंग डायरेक्टली एंड कैन बी कंट्रोल बाय बिजनेस। ये बिजनेस से स्पेसिफिक फोर्स हम लोग बिजनेस कंट्रोल कर सकता है खुद से भी, बट जनरल फोर्स वो खुद से कंट्रोल नहीं कर सकता है, इसी को हम लोग जनरल फोर्स कहते हैं। जनरल फोर्स कंसिस्ट ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस व्हिच कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बाय बिजनेस बट इन्फ्लुएंस इट्स वर्किंग। बिजनेस से कंट्रोल वो नहीं किया जा सकता, बट उनका वर्किंग पे वो इफेक्ट बहुत ज़्यादा डाल के जाता है, इसी को हम लोग जनरल फोर्स कहते हैं। हम लोग टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्स समझे और जनरल एंड स्पेसिफिक फोर्स समझे। हम लोग तीसरा कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट का, क्या है इंटर रिलेटेड। इंटर रिलेटेड हम लोग उसे कहते हैं कैसे आज की डेट में फिटनेस कल्चर का बहुत एक्सपैंड हो रहा है दिन पे दिन। फिटनेस कल्चर, बहुत लोग इन्फ्लुएंस भी हो रहे हैं फिटनेस कल्चर से, तो वो लोग अच्छा फूड ले रहे हैं, जिम जा रहे हैं टाइम टू टाइम,
न्यूट्रिशन वैल्यू उन लोगों का बढ़ गया है, कैसे सप्लीमेंट्स बहुत सारा ले रहे हैं, फ्रूट्स ले रहे हैं और बहुत सारा अदर फूड्स ले रहे हैं। तो उससे क्या होगा, बहुत सारे जिम्स खुलेंगे, बहुत सारे पार्क्स बनेंगे। तो ऐसे इसी को हम लोग इंटर रिलेटेड कहते हैं। जैसे जब लोगों में फिटनेस कल्चर के बारे में आ गया तो बहुत सारे जिम्स खुलने लगे बगल बगल में, तो इसी को इंटर रिलेटेड, मतलब हर धंधा एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, इसी को हम लोग कहते हैं इंटर रिलेटेड। द डिफरेंट फैक्टर ऑफ अ बिजनेस इन्वायरमेंट को रिलेटेड विद ईच अदर, मतलब हर चीज एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, कनेक्टेड है, उसी को हम लोग इंटर रिलेटेड कहते हैं सॉरी। डायनेमिक नेचर क्या होता है, हम लोग को कोई भी कैसे डायनेमिक नेचर हम लोग उसे कहते हैं, कैसे बिजनेस एनवायरनमेंट को टाइम टू टाइम अपने आप को अपग्रेड करते रहना चाहिए। कैसे आज की डेट में ऑनलाइन ट्रांजेक्शन का बहुत आपका प्रचलन है, तो जो लोग इसके अडॉप्ट नहीं किए हैं उन लोगों का धंधा ठप पड़ा हुआ है, और जो अडॉप्ट कर लिए उनका धंधा अच्छा चल रहा है, इसी को हम लोग डायनेमिक इन नेचर कहते हैं। कैसे द बिजनेस एनवायरनमेंट इज अ डायनेमिक इन नेचर और ऑलवेज चेंजिंग, इट्स कीप चेंजिंग द टेक्नोलॉजीज, एग्जाम्पल कंज्यूमर प्रेफरेंस एंड कॉम्पिटिशन, इसी को हम लोग कहते हैं डायनेमिक इन नेचर। अब आ गया कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है। कॉम्प्लेक्सिटी हम लोग उसे कहते हैं, कैसे कोई भी बिजनेस में बहुत सारा इश्यूज रहता है, थ्रेट रहता है, तो उसे जो फटाक से रिजॉल्व कर लिया, उसके बिजनेस बहुत लंबा समय तक चलेगा। जो नहीं रिजॉल्व कर पाया, उन लोगों के बिजनेस में हमेशा कॉम्प्लेक्सिटी रहेगा। तो इसी को हम लोग कॉम्प्लेक्सिटी कहते हैं। द बिजनेस एनवायरनमेंट इज अ कॉम्प्लेक्स फिनोमिनन, सो इट इज इजी टू अंडरस्टैंड इन अ पार्ट बट अ डिफरेंट टू अंडरस्टैंड इन टोटलिटी। मतलब जो जल्दी अपना बिजनेस का प्रॉब्लम समझ लिया, वो अपने समझ लिया, उसको रिजॉल्व कर लिया, उसको बादशाह कहा जाता है अपने बिजनेस वर्ल्ड में, इसी को कॉम्प्लेक्सिटी कहते हैं हम लोग। लास्ट फीचर्स आपका बिजनेस एनवायरनमेंट का क्या है, अनसर्टेनिटी हम लोग उसे कहते हैं, कैसे अचानक से ही कोविड-19 हमारे देश में आ गया था, बहुत सारे बिजनेस ठप पड़ गए थे, बहुत सारा बिजनेस बंद भी हो चुका। कैसे बिजनेस में कोई नहीं है ना, आज आपका बिजनेस अच्छा चला, कल क्या श्योरिटी है अच्छा ही चलेगा, इसी को हम लोग अनसर्टेनिटी कहते हैं। कैसे बिजनेस एनवायरनमेंट इज लार्जली अनसर्टेन एंड डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट इन फ्यूचर, मतलब आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते फ्यूचर में क्या होगा बिजनेस का, क्या नहीं होगा, इसी को अनसर्टेनिटी कहते हैं। स्पेशली व्हेन द चेंजेस आर टेकिंग प्लेस वेरी फ्रिक्वेंटली, मतलब बहुत जल्दी चेंजेस बिजनेस एनवायरनमेंट में आ रहे हैं, और कैसे आप आज जो बिजनेस कर रहे हैं आपको ये नहीं पता है कल ये बिजनेस चलेगा कि नहीं चलेगा, और बहुत तेजी से बदलाव कोई भी चीज़ में आ रहा है, इसी को कहते हैं अनसर्टेन। लोग इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट देखते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंस है। पहला इंपॉर्टेंस है इनेबल्स द फर्म एंड आइडेंटिफाई द अपॉर्चुनिटी टू गेटिंग द फर्स्ट मूवर। इसका मतलब ये होता है जो बिजनेस एनवायरनमेंट को बहुत अच्छे से समझ ले, कैसे आज के डेट में व्हाट्सअप को हमेशा फर्स्ट मूवर कहा जाता है, कैसे आज के डेट में बहुत सारे मैसेजिंग ऐप है बट व्हाट्सअप को ही लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं, क्योंकि वही चैटिंग का ट्रेंड मार्केट में लाया था, और आज तक भी लोग उसको यूज़ कर रहे हैं और आगे भी यूज़ करेंगे। इसीलिए व्हाट्सएप को हमेशा फर्स्ट मूवर कहा जाता है, जो जल्दी बिजनेस को समझ ले और अडॉप्ट कर ले अपने अपॉर्चुनिटी को, उसी को कहते हैं हम लोग इनेबल्स द फर्म एंड आइडेंटिफाई द अपॉर्चुनिटी एट गेटिंग द फर्स्ट मूवर। इसका मतलब यही होता है। दूसरा है इट हेल्प्स द फर्म टू आइडेंटिफाई द थ्रेट एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल। कैसे, इसका मतलब ये होता है जो बहुत जल्दी अपना थ्रेट जान ले, ये मुझे प्रॉब्लम देगा फ्यूचर में, और उसे रिजॉल्व कर ले, उसी को हम लोग कहते हैं इट्स हेल्प्स द फर्म्स टू आइडेंटिफाई द थ्रेट एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल। इसका मतलब यही होता है। तीसरा है हेल्प्स इन टैबिंग द यूजफुल रिसोर्सेज, मतलब अपना रिसोर्सेज को बहुत अच्छे से यूज करना और उन रिसोर्सेज से अपने गोल्स को अचीव करना, उसी का मतलब होता है हेल्प्स इन टैबिंग द रिसोर्सेज। चौथा पॉइंट है हेल्प्स इन कोपिंग विद द रैपिड चेंजेस, मतलब इतना फास्ट वर्ल्ड में दिन पे दिन टेक्नोलॉजी नए आते जा रहे हैं, और उसके साथ आपको कोप अप करना है टाइम टू टाइम, इसी को कहते हैं हेल्प्स इन कॉपिंग विद द रैपिड चेंजेस। मतलब कैसे फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम, डिजिटल प्लेटफॉर्म आजकल आ गया है, आप लोग डिजिटल पेमेंट कर रहे हैं, इसीलिए बिजनेस को टाइम टू टाइम हर चीज़ को अडॉप्ट करना पड़ता है कॉम्पिटिटिव मार्केट में लंबे समय तक रहने के लिए। अब है फिफ्थ पॉइंट, हेल्प इन असिस्टिंग इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन। आपका प्लानिंग और पॉलिसी फॉर्मुलेशन अच्छा होगा तो ही आप गोल अचीव कर पाइएगा अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए। और सिक्स पॉइंट है इम्प्रूव द परफॉर्मेंस। आपको अपना परफॉर्मेंस टाइम टू टाइम अच्छा करना होगा, तो ही आपसे लोग आएंगे, सामान लेंगे,
और आपका नाम दिन पे दिन होते जाएगा। इसी को कहते हैं इम्प्रूव द परफॉर्मेंस। और आज का वीडियो यहीं ख़त्म होता है। इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बहुत सारा कमेंट करिएगा और हमारा वीडियो को बहुत सारा शेयर करिए। चलिए कल के वीडियो में फिर से मिलते हैं।